हेलो माय वॉरियर्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की स्टोरी। और ये समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाली है। साथ साथ में जब मैं समरी इसमें पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो उसके साथ साथ में कुछ जो लेसन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरा वीडियो एक तरफ से दिखेगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, वो है की पॉइंट्स। उन की पॉइंट्स पर लास्ट में डिस्कशन करके हम अपने लोग इस लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्या होता है इसमें, कहानी है एक लॉक स्मिथ की। लॉक स्मिथ मतलब एक जो था लुहार आप कैसे कह सकते हैं। लॉक स्मिथ का मतलब स्पेशली एक ऐसा व्यक्ति जो कि ताले, लॉक स्मिथ मतलब ताले बनाने का काम करता, मतलब ताले बनाने वाले व्यक्ति की कहानी है, जो कि कभी कभार चोरियां, मतलब साल में एक चोरी करता था और अब तक नहीं पकड़ा गया था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है यार ना कि देखो, जो भी इंसान गलत करता है वो भले ही 10 बार ना पकड़ा जाए, 11 बार ना पकड़ा जाए, 15 बार ना पकड़े, लेकिन अंततः एक दिन उसका पकड़ा जाना निश्चित है। उसको कोई ना कोई पकड़ेगा जरूर, पनिशमेंट जरूर मिलेगा। वही यहां पर होरेक्स डैनबी के साथ होता है। होरेक्स डैनबी जैसा कि मैंने बताया 50 साल का व्यक्ति है, लॉक स्मिथ है, और वो साल भर में एक तिजोरी तोड़ता है मतलब कहने का मतलब है एक तिजोरी या एक व्यक्ति के वहां चोरी करता है। उसको कैसे ट्रिक्ड किया गया एक महिला के द्वारा, कैसे एक महिला ने उसको बेवकूफ बनाया, ये इसमें बताया गया। थोड़ी देर के लिए महिला इस लेसन में कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं आती है, लेकिन थोड़ी देर में ही उस लेसन में तहलका मचा के चली जाती। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो होरेक्स डैनबी था, ओके, होरेक्स डैनबी अ 50-year-old मैन। होरेक्स डैनबी एक 50 वर्षीय व्यक्ति था। वॉज लॉक स्मिथ, वो एक क्या था, लुहार था। लुहार मतलब एक लॉक स्मिथ था, मतलब ऐसा लुहार, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लॉक्स बनाता, जिसको हम बोल सकते हैं ताले बनाने वाला व्यक्ति था। ही हैड अ हाउसकीपर, उसके वहां एक हाउसकीपर था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उसकी सेहत को लेकर अक्सर चिंतित रहता था। ही वॉज क्वाइट हेल्दी एंड हैप्पी, वह बहुत ही स्वस्थ था, बहुत ही खुश था। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सिवाय गर्मियों में, मतलब गर्मियों में उसे हे फीवर मतलब हल्का फुल्का जो एक विशेष प्रकार का ज्वर होता है वो उसे हो जाया करता। मतलब साल भर मस्त जिंदगी जीता था यार, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। गर्मियों में उसको हे फीवर हो जाता था या उसको ज्वर हो जाता था, मतलब बुखार हो जाता था। एवरीवन थॉट होरेक्स डैनबी वाज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। हर व्यक्ति का यह मानना था, जितने भी लोग थे सभी लोग यही मानते थे कि होरेक्स डैनबी कैसा है, एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक है। बट होरेक्स वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन ऐसा था नहीं, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले ही वॉज अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग ज्वेल। 15 साल पहले उसको ज्वेल्स चुराने के लिए, ज्वेल मतलब आभूषणों के, कह सकते हैं कि जवाहरातों की चोरी के लिए उसको क्या किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, या उसको जेल हो गई थी, उसको पकड़ा गया था। अब क्या माजरा है भाई, क्यों पकड़ा गया, कैसे क्या हुआ, देखे। ही वॉज लवर ऑफ बुक्स, कहते हैं उसे पुस्तकें बहुत पसंद थी, ठीक है। जो होरेक्स डैनबी था उसे पुस्तकें बहुत पसंद थी, किताबें बहुत पसंद थी। इन ऑर्डर टू बाई एक्सपेंसिव बुक्स, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, बाई मीन्स खरीदने, एक्सपेंसिव मतलब महंगी बुक्स मतलब किताबें, महंगी किताबों को खरीदने के लिए, महंगी किताबों के लिए। ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर, वह हर साल क्या करता था, एक सेफ तोड़ता था या एक चोरी करता था। आफ्टर इट, इसके बाद, ही बॉट बुक सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट, वह एजेंट के माध्यम से चुपके से किताबें खरीद लेता था या चुपके से किताबें मंगवा लेता था। इन द मंथ ऑफ जुलाई के महीने में, he decided to rob a house, he decided, वो निर्णय करता है to rob, लूटने का, a house मींस एक घर को, मतलब जुलाई के महीने में उसने एक घर को लूटने का निर्णय किया। घर को लूटने का मतलब जैसा कि मैंने बताया ना, साल भर में एक बार वो चोरी करता था, वैसे ही उसने चोरी करने का निर्णय लिया। He studied the house in full detail, और भाई जाहिर सी बात, जब चोरी करता था ना तो चोरी बहुत ही कुशलता से चोरी करता था। लेकिन मैंने कहा ना कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, किसी दिन तो पकड़ा ही जाना है, क्योंकि उसने गलत किया। तो क्या करता था, पहले पूरी डिटेल लेता था उस घर की, मतलब पूरी तरीके से उसकी डिटेल ले लेता था, कितने कमरे हैं, कहां पे वायरिंग है, कैसे क्या गैलरी है, कैसे कहां से रास्ते, कहां से भागना है, कहां से जाना है, कहां से जो भी है, पूरी चीजें कहां पर सेफ रखी, सब कुछ पूरी डिटेल ले लेता था। तो कहते हैं ही स्टडीड द हाउस इन फुल डिटेल, पूरी डिटेल लेता था उसकी।
देन वन डे, एक दिन he got a chance to fulfill his wish, उसे अपनी इच्छा पूरे करने का मौका मिला, क्योंकि शूट ओवर ग्रेंज में इस बार चोरी करने वाला, जुलाई के महीने में कहां चोरी करने वाला, शूट ओवर ग्रेंज में चोरी करने वाला है। Having taken a bag of tools, he entered the house। भाई जाहिर सी बात, जब घर के अंदर जाएगा तो वहां पर तिजोरी तोड़ने के लिए भी उसको औजार चाहिए ना, तो क्या किया उसने, अपने साथ में ढेर सारे टूल्स ले लिए, एक बैग ले लिया टूल्स का, और कहां पहुंच गया, घर के अंदर पहुंच गया। तो अब तक क्लियर हो गया कहां तक पहुंच गया, घर के अंदर पहुंच गया। When he reached near the safe, जब वो सेफ के नजदीक पहुंचा जाकर, he started wondering, उसने ये सोचना शुरू कर दिया। मतलब देखो, जैसे ही वो वहां से गया, अब माजरा क्या था, घर के लोग कहां गए थे, ये मैं क्लियर किए दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये उथल पुथल मची, यार घर के लोग कहां गए ये जब चोरी कर रहा है। घर के लोग भैया गए थे लंदन, लंदन गए थे, और बाकी जो वहां पर दो नौकर थे, नौकर को वो अपॉइंट कर गए थे कि भैया देख रेख करना घर की हमारे। लेकिन नौकर वो क्या करते हैं, कहते हैं अरे यार बहुत दिन से ऊब गए, महीना भर से वो लोग तो वहां मस्ती काट रहे हैं, मस्ती से पड़े हुए हैं, चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए 3-4 घंटे के लिए चलते हैं और आराम से कहां हुआ थे, मूवी दिखाते हैं। मूवी देखने के लिए वो सब गए थे, और ये होरेक डैनबी जो था उसने देख लिया कि मूवी देखने, इसका मतलब घर में एकदम सन्नाटा, और सन्नाटा होने के कारण क्या था कि वो चोरी करने में आराम से सफल हो जाएगा, इसीलिए वो कहां गया, घर के अंदर पहुंच गया। He started wondering, जब वो वहां पर पहुंचा जाके, अच्छा जब वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसने कहां चाबी लटकाते हुए देख लिया था, जहां पर वो चाबी टांग रहते हुक में, उन लोगों को उसने वहां पर देख लिया था कहां पर, तो उसने वो चाबी ली, दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला तो अंदर जैसे ही घुसता तो वहां पर क्या था, एक कुत्ता था जिसका नाम शैरी था। तो उसने कहा बहुत ही प्रेम से पुचकारते हुए, शैरी सब कुछ ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया, कहता है कि कुत्ते को अगर डील करना है, थोड़ा सा आपको अगर हैंडल करना है, तो आपको बहुत ही प्रेम से उससे बोलना होगा, थोड़ा सा पुचकारना होगा उसको, उसका नाम लेना होगा। तो शैरी जो था उसको काटता नहीं, भौंकता नहीं, आराम से वहीं पर बैठ जाता है, एक तरीके से उसको कह सकते हैं, उसको काम उसका करने देता है कि भाई जाओ चोरी कर लो। मतलब इस तरीके से ऐसा लगता है कि मानो शैरी को कोई दिक्कत नहीं थी, कुत्ते को कोई दिक्कत नहीं थी। ही स्टार्टेड वंडरिंग, जब वो सेफ के पास पहुंचा तो उसने सोचा यार कितने मूर्ख ये लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, कितने मूर्ख लोग होते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें उसके मैप पूरा जो मिला था वो एक पत्रिका से मिला, एक मैगजीन से मिला था, यहां तक कि उसमें पूरा डायग्राम बना हुआ था घर के कि कहां पर कितने, मतलब कहां पर कौन सा कमरा है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं। यहां तक कि उसमें यह भी कहा गया था कि सेब कहां रखी हुई है, मतलब उसमें यह भी दर्शाया गया था कि एक भद्दी सी पेंटिंग के पीछे सेब है। जरा सोचो किस तरीके की लेवल की कह सकते हैं इसमें बातें बताई गई हैं, कि एक ऐसी पत्रिका थी इसमें यह भी बता दिया गया था कि सेब कहां पर रखी हुई, बैठक कक्ष में वो कहां रखी थी, एक पेंटिंग के पीछे रखी थी। अब भाई सब कुछ तो पता है उसको, तो सीधे वहीं पहुंचा जाकर। That he should collect pictures instead of books। तो जब वो वहां पे पहुंचता है तो वहां पे देखा बड़ी बड़ी भाई बैठक कमरा था, तो उसने सोचा यार पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, क्यों नहीं इन पेंटिंग्स को यार इकट्ठा कर लिया जाए, बुक्स की अपेक्षा। बुक्स बड़ा भद्दा काम है यार, लेकिन कहता नहीं यार मेरा एक छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे में पेंटिंग्स की अपेक्षा बुक्स ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो जरा मैं फिर से समझा रहा हूं, समझिएगा जरा। When he reached near the safe, जब वो सेफ के नजदीक पहुंचा, he started wondering, उसने सोचना शुरू किया that he should collect pictures instead of books, कि उसे बुक्स की अपेक्षा क्या कलेक्ट करना चाहिए, पिक्चर्स। ये देखो कैसे, ठीक है, क्या कलेक्ट करना, पिक्चर्स। बट soon he gave up that idea, लेकिन जल्दी उसने वो विचार त्याग दिया, नहीं यार बुक्स, बुक्स। When he reached near the safe, जब वो सेफ के नजदीक पहुंच गया, the flowers on the table created trouble for him, और जब वो वहां पर पहुंचा था ना, तो जो टेबल पर फ्लावर्स रखे थे, मतलब मेज पर जो फूल रखे थे, उन्होंने उसके लिए समस्या खड़ी कर दी। क्या समस्या खड़ी कर दी, एज ही वॉज एलर्जिक टुवर्ड्स देम, जैसा कि उसे उन फूलों से क्या थी, एलर्जी थी। मतलब जब गया वहां पर तो उसने सोचा यार क्या किया जाए, इसकी अपेक्षा ये कर लिया जाए, लेकिन जब वो और नजदीक पहुंचा एकदम, तो वहीं पर रखे थे, मेज पर रखे थे फूल, और फूलों से उसको क्या थी, एलर्जी थी। और भैया बस झमाझम छींकें आनी शुरू हो गई इसको। कैसे झमाझम, ही स्नीज, वो छींकने लगा, और चोर को छींक आ गई, समझ लो दिक्कत हो गई। देन सडनली, तभी अचानक, ही हर्ड अ वॉइस व्हिच इंक्वायर्ड अबाउट हिज स्नीक, तभी उसने एक आवाज सुनी, विच, जो कि इंक्वायर्ड, पूछ रही थी, अबाउट हिज स्नीज मींस उसकी छींक के बारे में, कि अरे वाह तुम्हें ये, मतलब तुम्हें मुझे लगता है विशेष प्रकार का ज्वर है क्या, तुम्हें विशेष प्रकार की बीमारी है क्या, मतलब कोई समस्या है। तो वो कौन सी, वो किसकी आवाज थी, वो इस महिला की आवाज थी। ये जो महिला वहां पर आई है, देखना चोरी करने जा रहा, देखो कितना बड़ा मुंह फैला है, वो चोरी करने जा रहा है इस तरीके से। होरेस वाज स्टार्टलेड टू नो, होरेस जो था वो स्टार्टलेड, एकदम भौचक्का रह गया
टू नो, ये जानकर दैट अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु सीम टू बी द ओनर ऑफ द हाउस, कि वो बहुत ही सुंदर सी महिला थी जो कि इस घर की मालकिन लग रही थी, had caught him red handed, उसने उसको कैसे पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। वो आई और उसने उसको कैसे पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। कहना अरे वाह भाई वाह, हम सोच रहे थे, महीने भर के बाद आए, हम सोच रहे थे कि यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने तो उम्मीद ना की थी कि यहां पर किसी चोर से मुलाकात होगी। तो होरेक डैनबी कहता मैंने भी तो नहीं सोचा था चोर से किसी भी व्यक्ति से मुलाकात होगी। इतना मैंने सब कुछ मन में सोचा, यार इतना सब तैयार किया, बताओ इतना सब कुछ मैंने तैयारियां की, बताओ सब चौपट हो गया, अब क्या किया जाए, अब तो फंस गए चक्कर में। अब उसके सामने एक रास्ता नजर आता है, वो क्या होता है, रियलाइजिंग दैट देयर वाज नो वे टू एस्केप, ये एहसास करते कि बचने का भैया वो कोई रास्ता नहीं है। होरेक्स स्टार्टेड बटरिंग हर, होरेक्स ने मक्खन मारना शुरू किया, देवी जी, ठीक है, इस तरीके से मक्खन मारना शुरू किया और कहता है कि आप मुझे छोड़ दो, इस बार छोड़ दो, आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो कहता अच्छा छोड़ दे, चोर तो ऐसे बोलता है छोड़ दो, तुम्हें अभी छोड़ दिया जाएगा, तुम जैसे लोग ना समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना चाहिए, ना छोड़ और कुछ ना पाएंगे, तुम चलो पुलिस के हवाले। तो कहते नहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं आगे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। तो सोचती है, जाती है थोड़ी दूर मेज पर और वहां पर क्या होता है, एक चांदी का डिब्बा रखा, तो उसमें से सिगरेट निकालती और टक से मुंह में लगाती। तो होरेक ने सोचा कि यार अब चलो और थोड़ा मक्खन मार देते हैं, इतना मारा थोड़ा और मक्खन मार, दौड़ता है, झम से उसको लाइटर देता है, कहते लो मैडम सिगरेट जलाओ, मतलब सिगरेट जलाने के लिए उसको लाइटर देता है। तो जो महिला थी थोड़ा सा सोचती कि हाँ चलो यार ठीक ठाक है, मतलब उसकी बटरिंग से थोड़ा सा वो प्रभावित होते हुए कहता है ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं। क्या शर्त है, चलो आगे समझते हैं। ही अश्योर्ड हर, ही मींस उसने, अश्योर्ड का मतलब विश्वास दिलाया, हर मींस उसे, मैंने अभी बताया ना, उसने उसको विश्वास दिलाया, किसने, होरेक्स डैनबी ने उसको विश्वास दिलाया कि ही वुड नेवर डू एनी रॉन्ग वर्क अगेन, कि वह कभी भी अब कोई गलत काम नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू प्लीज हर, उसको खुश करने के लिए, ही रिमूव्ड हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स निकाल दिए, ठीक है, बहुत चतुरता से कुशलता से काम करता था। लेकिन जब सोचा कि मालकिन ही आ गई तो यार अब इतना ग्लव्स पहनकर ये नौटंकी बनाने की क्या, खटस ग्लव्स निकाल दिया उसने। हिज लाइटर टू लिट हर सिगरेट, उसने उसको अपना लाइटर दिया कि अपनी सिगरेट जला लो, मतलब होरेक डैनबी ने अपने ग्लव्स निकाले, अपना लाइटर निकाला और खट से दिया सिगरेट जलाने के लिए, कहते सिगरेट पी ले। एट लास्ट शी वाज रेडी टू सेट, ये देखो कहते लो मैडम सिगरेट पियो, ये देखो जैसे लाइटर दे रहा है, कहते लो जलाने के लिए, ठीक है, कहते पी लो, ठीक है। तो एट लास्ट शी वाज रेडी टू सेट हिम फ्री ऑन द वन कंडीशन, ऑन अ कंडीशन, अंततः वो जो महिला थी वो एक शर्त पर उसको कह सकते हैं राजी हुई, मुक्त करने के लिए, बरी करने के लिए, छोड़ने के लिए। ठीक है भाई हम तुमको एक बात पर यहां से जाने दे सकते हैं, एक ऐसा काम होगा जो मैं करना होगा, ठीक है। शी आस्क्ड हिम टू गिव हर द ज्वेल्स, उसने क्या कहा, उस महिला ने उससे कहा कि वह उसको ज्वेल्स दे दे, एज उसके ज्वेल्स निकाल के दे दे, एज ही हैड टू अटेंड द पार्टी, जैसा कि उसे अभी पार्टी में जाना, उसने कहा मुझे पार्टी में जाना है और मुझे इसमें से ज्वेल्स निकाल कर दे दो, आभूषण निकाल कर दे दो जो भी है। शी हैड फॉरगॉटन द कोड टू ओपन इट, क्योंकि मैं इस तिजोरी का कोड भूल गई हूं, उसने कहा इस तिजोरी का कोड मुझे याद नहीं है, ठीक है, मुझे जाना है पार्टी में, इसके अलावा मैंने अपने पति से कहा था कि मैं बैंक में इनको डिपॉजिट कर दूंगी, जमा करवा दूंगी, तो तुम ऐसा करो इसमें से मुझे वो ज्वेल्स निकाल कर दे दो, उसमें से मुझे जवाहरात निकाल कर दे दो, वो आभूषण निकाल कर दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। तो उसने कहा यार, होरेक ने सोचा अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तो बचे जा रहे हैं, चलो भी खोले दे रहे हैं उसको। तो होरेक एक्सेप्टेड हर प्रपोजल, होरेक ने उसकी ये बात, उसका जो प्रपोजल था उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई आपकी बात मैं मानता हूं, एंड ब्रोक द सेफ विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर उसने सेफ को तोड़ दिया, क्योंकि वो लॉक स्मिथ था, तालों के बारे में पैदाइशी ज्ञान था उसको, तो चुटकी बजाकर उसने उसका एकदम कह सकते हैं सब काम तमाम कर दिया, मतलब पूरी तरीके से सेफ को रैन बैन करके रख दिया। किसने, होरेक डैनबी ने, किसके कहने पर, उस महिला के कहने पर। अब क्या होता है, 2 दिन तक तो आराम से होरेक डैनबी मस्ती से रहा, लेकिन क्योंकि उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जानता था ना उसने मालकिन के कहने पर यह सब किया है। 2 दिन तक तो मस्ती से रहा। तीसरे दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ गई, उसने कहा कि तुमने चोरी की है। तो होरेक डैनबी ने, मैंने कब चोरी की भाई, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो वहां पे मालकिन के कहने पर मैंने क्या, कौन मालकिन भैया, कौन मालकिन, कहने वो सुंदर सी लड़की, बढ़िया से कपड़े पहने थे रेड कलर के, तभी कहने ना इस घर की मालकिन ये है, मतलब एक बूढ़ी महिला थी जो 60 साल की बेचारी बूढ़ी महिला थी। तो कहने अब जाके एहसास हो होरेक डैनबी को कि उसे
ठग लिया गया, उसे मूर्ख बना दिया गया, उसे बेवकूफ बना दिया गया। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। तो ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन भैया क्या होता है जरा समझिएगा। तीसरे दिन ही वॉज अरेस्टेड, उसे पकड़ लिया गया एज ही हैड मेड अ मिस्टेक ऑफ ओपनिंग द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स पहने हुए सेफ को खोल दिया था। अब तक सेफ खोलता था, पकड़ा नहीं जाता था क्योंकि ग्लव्स वगैरह पहनता था, पूरी सावधानी के साथ काम करता था। लेकिन चूंकि भाई मालकिन कह रही तो ग्लव्स का है, नौटंकी नहीं, ठीक है। द पुलिसमैन वॉज एबल टू अरेस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स के कारण जो पुलिस वाला था वो उसको पकड़ने में सफल हुआ। व्हेन ही सेड, भाई अपने भी बचाव में तो होरेक को कहना है भाई मैंने क्या किया यार, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। तो जब होरेक ने कहा दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड क्लेम्ड, कि जब होरेस डैनबी ने कहा कि जो वाइफ थी ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक की जो पत्नी थी, हैड क्लेम्ड द ज्वेलरी, उसने ज्वेलरी को क्लेम किया था, मतलब कहा था कि वो उसकी ज्वेलरी है, फ्रॉम हिम, उसने उससे ले ली थी। नोबडी बिलीव्ड हिम, तब किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि अरे मैंने नहीं किया, मैंने खोला। उसने कहा कि मतलब मैं उसके लिए खोला था, वो क्लेम कर रही थी मेरी ज्वेलरी है, मेरा घर है, तो मैंने उसको दे दिया, क्या दिक्कत है उसको। इट वॉज सो बिकॉज, उसको विश्वास किसी को नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि द वाइफ ऑफ द ऑनर वॉज एन ओल्ड लेडी, क्योंकि उस घर की जो मालकिन थी या उस मालिक की जो पत्नी थी, मतलब मालकिन ही तो हुई ना, तो क्या थी, वो एक बुजुर्ग महिला थी। देन होरेक केम टू नो, तब जाके होरेक को ये पता चला that he was befooled by another thief, कि उसे दूसरे चोर के द्वारा मूर्ख बना दिया गया। Since then, तब से he did not believe that there is honor among thieves, तब से उससे विश्वास ही उठ गया कि चोरों में भी आत्मसम्मान या चोरों में भी सम्मान नाम की कोई चीज होती है। कि दादा हम चोर के चोरी करने आए थे, वो भी चोरी करने आई थी, वो चूचू बना के निकल ली, उसके अलावा पकड़ा भी दिए, जेल में भी डलवा दिए, तो कैसे भाई, कैसे माना जाए कि चोरों में भी सम्मान होता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। और जल्दी आप लोगों को इसके एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जल्दी विजिट कीजिएगा चैनल पे, आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे। इसीलिए कहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो पहुंचे वो आप लोगों तक तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। जो चैनल पर पहुंचा नोटिफिकेशन पहुंच गया, आराम से देख लिया, बढ़िया तैयारी, मस्त तैयारी। अब चलिए की पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब भाई होरेक डैनबी के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, ढेर सारे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। उम्र क्या थी, कितने साल का था, मान लो मल्टीपल में पूछा गया, उम्र क्या थी, 50 साल का। काम क्या था, मल्टीपल में पूछा गया, मान लो काम क्या था, लॉक स्मिथ था, वो ताले बनाने का काम करता था। उसे कौन सी बीमारी होती थी, हे फीवर होता था। कितने आसान है, राइट, कितने आसान है। उसने कितनी देर में लॉक तोड़ दिया था, कितनी देर में उसने सेफ तोड़ दिया था, 1 घंटे के अंदर। हर साल वो कितनी चोरियां करता था, 1 चोरी करता था। चोरी करने का कारण क्या था, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, किताबों को खरीदने के लिए चोरी करता था। किसके द्वारा मूर्ख बनाया गया था, एक सुंदर युवती के द्वारा मूर्ख बना दिया गया था। कितने कितने एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, राइट। अभी मान लो कहते हैं होरेक डैनबी कौन था, ठीक है, उसने चोरी क्यों की थी या वो चोरी क्यों करता, तो होरेक डैनबी एक 50 साल का व्यक्ति था, एक अनमैरिड था, मतलब उसने शादी अब तक नहीं की थी, और वह चोरी इसलिए करता था क्योंकि उसको किताबों का शौक था, किताबों को कलेक्ट करता था। बाकी तो अभी आपको बता ही गया। फिर इसके बाद पर्पस ऑफ स्टीलिंग, देखो आ गया ना, पर्पस ऑफ स्टीलिंग क्या था उसका, चोरी करके क्या वो कहीं पर मौज मस्ती करने जाता था, ना जी ना, वो मौज मस्ती नहीं करता था, वो क्या करता था, किताबें। ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर महिला कौन थी, सुंदर युवती कौन थी, सुंदर युवती कौन थी, सुंदर युवती एक चोरनी थी, ठीक है, चोरनी थी जिसने कि उसको बेवकूफ बनाया था। किसको, होरेक डैनबी को बेवकूफ बना दिया था। क्या खूब कहानी सुनाई थी उसको कि अरे और मेरा पति वहां में, मैं तो बैंक में जमा करवाऊंगी, पार्टी में जाना है, बोल दो इसको ये फलाना ढिंगाना, धज्जी उड़ा दी उसकी बेचारे की। नेम ऑफ द डॉग, डॉग का नाम क्या था, कौन सा डॉग था उसमें, शैरी, सिंपल सी बात है, शैरी नाम था उसका। होरेक डैनबी ने क्या कहा था, कुत्ते को अगर कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा पुचकारो करो और बस क्या करना है, उसके नाम से उसको पुकारना, बस सिंपल, खत्म। एलर्जी, किस चीज से उसको एलर्जी थी, किताबों से थी, बुक्स किताबों से थी, या उसको फूलों से थी, या डस्ट से थी, या मान लो कि लॉक्स से थी। तो सीधी सी बात, उसको कहां से एलर्जी थी, फूलों से थी, और फूलों से एलर्जी के कारण बेचारा फंस गया चक्कर में, ठीक है। रीजन ऑफ बटरिंग, क्या रीजन था उसको मक्खनबाजी करने का, भाई क्या रीजन रहा, उस महिला से मक्खनबाजी क्यों कर रहा था लगातार, क्योंकि वो सोच रहा था कि बचने का एक ही तरीका, देवी जी को खुश कर लो, ठीक है, महिला को खुश कर लो तभी सब कुछ काम हो पाएगा। अगर देवी जी नाराज या महिला खुश नाराज होगी तो किस्सा खत्म, जाहिर सी बात, तुरंत पुलिस को कहेगी हेलो आ जाओ, चुट्टा यहीं पर है, पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा चलो भाई बटरिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी मक्खनबाजी कर लेते हैं।
पुलिस ने कब पकड़ा था उसको, होरेक डैनबी को? चोरी के तीसरे दिन पकड़ा था। कब? सुबह पकड़ा था। ठीक है, कहां चोरी करने के चक्कर में, कहां चोरी करने के आरोप में? ठीक है, शोडोरग्रेंज में चोरी करने के चक्कर में पकड़ा गया था। किस महीने में जो है चोरी की थी उसने? जुलाई के महीने में चोरी की थी। कितनी छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को बता गया मैं। अब पुलिस पकड़ कैसे पाई थी उसको? उसके फिंगरप्रिंट के नाम मैंने बोल दिया, फिंगरप्रिंट के कारण पकड़ पाई थी। और फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि उसने जब सोचा कि यार मालकिन है, तो पूरे ग्लव्स निकाल कर पूरा वहां पे उसने सेफ को तोड़ दिया था, इसलिए चारों तरफ पूरे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट, जो भी चीजें उसने छुई थी हर जगह पर उसके फिंगरप्रिंट उपस्थित थे, या कह सकते हैं पाए गए। इस चक्कर में इस तरीके से होरेक डैनबी को क्या किया गया? पकड़ लिया गया। सिंपल, हो गया, हो गई स्टोरी। क्लियर हुआ? चलो, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।